हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, पिक अ पाइल रीडिंग। आप कार्ड भी चूज कर सकते हो यहाँ पर, या फिर क्रिस्टल्स भी यहाँ पर रखा हुआ है, आप क्रिस्टल्स भी चूज कर सकते हो। टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा आज कि देखिए, अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है, अगर इस रीडिंग के साथ आप बैठ रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, देन इसका ये मतलब है कि बहुत जल्द आप अपने लाइफ में एक न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। और इसीलिए इस रीडिंग तक आपको बुलाया है आपके गार्डियन एंजल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल आपको 5 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर मैसेज देना चाहते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस, ओके, बिफोर यू स्टेप इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और वो पर्टिकुलर चैप्टर शुरू करने से पहले ये 5 एडवाइसेस सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उस न्यू चैप्टर में आप ज्यादा से ज्यादा फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर सको, अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सको उस न्यू चैप्टर में, ताकि सेम गलतियां रिपीट ना हो, सेम साइकिल रिपीट ना हो। ठीक है। कैसे आपको देखना है ये रीडिंग? आप कार्ड्स के हिसाब से भी देख सकते हो, या फिर क्रिस्टल चूज करके भी आप देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, एंड यहाँ पर है दिस ऑरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, दिस ऑरा क्वार्ट्ज, ब्यूटिफुल ऑरा क्वार्ट्ज। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर, 1 मिनट, यस, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर है सेलेनाइट क्रिस्टल। ठीक है, सेलेनाइट क्रिस्टल। 1 मिनट, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यस, ये है सेलेनाइट क्रिस्टल। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए है द एम्प्रेस कार्ड विद दिस मेहोगनी क्रिस्टल। ओके जी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से सेक्शन दिखेगा, जिस सेक्शन में जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक पाइल, एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो क्रिस्टल से हो या फिर कार्ड से हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सिलेक्टेड फाइल के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करते ही आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो दिख जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी द हाई प्रीस्टेस कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इस ऑरा क्वार्ट्ज को, ब्यूटीफुल ऑरा क्वार्ट्ज, आई होप कि आप देख पा रहे हो। यस, आपके लिए रीडिंग तो जरूर शुरू करेंगे, बट अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, मिली है ये रीडिंग आपको, देन जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द आप लोग अपने जिंदगी में कोई एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हो। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और उसी चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको आज यहाँ पर आपके गार्डियन एंजल 5 पीसेस ऑफ एडवाइस या फिर गाइडेंस देना चाहेंगे, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो शुरू तो जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एनर्जी चेक इन दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एट ऑल ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके ओके, सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। इंट्यूटिव तो हो, लेकिन आपको पता है आप इंट्यूटिव हो, लेकिन कभी कभार इंट्यूजन को डाउट भी करते हो। लाइक कंप्लीटली भरोसा करना, ये क्या होता है पता है? मतलब सपोज आप किसी इंसान से मिल रहे हो, और आपकी इंट्यूजन आपको बार बार बता रही है कि ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए, ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन आप ना सुनते तो हो, फील भी करते हो उस एनर्जी को, लेकिन फिर भी उस
उस गाइडेंस को लेकर आगे नहीं बढ़ते हो, या फिर उस गाइडेंस के ऊपर कुछ करते नहीं हो। एंड जब आगे चल के आपको सच में प्रूफ में दिखता है रियलिटी में कि हाँ ये इंसान सच में सही नहीं है, या फिर कभी भी सही नहीं था, तब जाकर आप खुद ही खुद को बोलते हो कि ओ माय गॉड, मुझे तो मेरी इंट्यूशन ने पहले ही बता दिया था, मैंने तो ओवरलुक कर दिया था, मैंने तो खुद के इंट्यूशन पर डाउट किया था। ये आपके साथ बहुत होता है। ऑल्सो पास्ट लाइफ टाइम में आपने खुद के सोल पर, खुद के पर्पस पर बहुत काम करके रखा है, जिसके वजह से क्या है कि इस जन्म में आपकी वाइब्रेशन आपके फैमिली मेंबर्स एंड आपके रिलेटिव से काफी अलग है। ठीक है, आपकी मेंटेलिटी, जिस तरीके से आप चीजों को देखते हो, जिस तरीके से आप चीजों को सोचते हो, वो आपके फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव से काफी 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 अलग है, काफी प्रोग्रेसिव है। मतलब आपकी उम्र शायद कम हो सकती है, लेकिन फैमिली, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, जो बुजुर्ग हैं आपके फैमिली में, उनसे भी जैसे कि आपके सोल की उम्र बहुत बड़ी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जिस तरीके से बातें आप करते हो ना, बिल्कुल आपने चूज तो किया है हाई प्रीस्टेस, लेकिन मुझे हर्मिट की एनर्जी बहुत यहाँ पर आ रही है। जैसे कि आप हर्मिट मोड में रहना भी आपको पसंद आता है। ठीक है, मी टाइम निकालना, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप आपके अच्छे दोस्त क्यों ना हैं, लेकिन फिर भी एक मी टाइम निकालना आपको बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट अभी अभी जैसे कि आपको समझ में आ गया है कि क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। ऑल्सो जिस तरीके की विजडम आप शेयर करते हो लोगों के साथ, जब एक साथ सब मिलकर बैठते हो, आप जो बातें करते हो ना, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आती है। और नहीं तो बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं कि ओ माय गॉड, तुम तो सैंट बन रहे हो, तुम तो सेज बन रहे हो, तुम तो साधु बन गए हो। ठीक है, ये सब कुछ मतलब ऐसे मजाक करते होंगे आपके साथ, क्योंकि सच में आपकी जो बातें होती है ना, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। ऑल्सो कभी कभार ऐसे गाइडेंस एंड ऐसे एडवाइस आप देते हो लोगों को, या फिर ऐसी चीजों को लेकर ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव्स आप शेयर करते हो कि आपको भी लगता है कि ये कहाँ से मुझे पता चला। और कुछ दिन बाद आपको ये प्रूफ में भी दिख जाता है मदर यूनिवर्स से कि आपने जो भी फील किया था, या फिर जो भी पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया था, जो कि कहीं से सीख के, कहीं से सुन के शेयर नहीं किया था, जस्ट शेयर किया था अंदर से, जैसे कि आपको पता था, इसीलिए वो सच में वैसा ही है। ठीक है, यूनिवर्स की लॉ जैसे कि वैसे ही है, कहीं से कहीं और से भी आपको पता चल रहा है। तो यू फील लाइक कि कभी कभार ऐसा भी यू फील लाइक कि ये कहाँ से मुझे पता चला, कहाँ से मुझे पता चला। बेसिकली आपने पास्ट लाइफ टाइम में अपने सोल पर बहुत काम करके रखा है, इसीलिए ये आपको पता है। ओके, तो देखिए, ये जो भी एक एनर्जी चेक इन मैंने दिया है, ये अगर आपके साथ रिजोनेट करती है ना, तो दिस इज योर रीडिंग ऑल्सो। और एक बात, यहाँ पर कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, या फिर होना चाहते हैं, एनर्जी वॉर्कर हो सकते हैं। ओह माय गॉड, मुझे एक अलग टेक्सचर फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हीलर हो ना, हीलर होना चाहते हो, हीलर हो, एंड पता है इस जन्म में लाइफ पर्पस क्या है, या फिर एक लाइफ पर्पस है, बहुत बड़ा मिशन है। लाइफ इजी नहीं रही है, काफी टफ रही है लाइफ, लोगों ने बहुत धोखा दिया है। काफी टफ रही है लाइफ। ठीक है। ऑल्सो मिराकल्स बहुत देखते हो, या फिर एंजल्स को बहुत महसूस करते हो, आसपास कोई है, या फिर गिरते गिरते बच गए। ठीक है, कुछ डूबते डूबते बच गया, ये आपके साथ होता है। जैसे कि एक प्रोटेक्शन आप फील करते रहते हो, कोई तो है जैसे कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चलो अभी देखते हैं क्या वो 5 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस है आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, जो कि अभी आना चाहता है आपके गार्डियन एंजल से, क्योंकि बहुत जल्द आप अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हो। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 5 पीसेस ऑफ एडवाइस जो भी मेरे ग्रुप नंबर 1 के गार्डियन एंजल मेरे ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं। 5 pieces of advice about their next chapter before they start their next chapter.
1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसके बाद। तीन 4 5 लास्टली फ्रॉम हियर। इसके बाद मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। ओके, चलिए एक एक करके अभी देखते हैं। पहला एडवाइस क्या है बिफोर यू एंटर इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर। 6 of Swords, the outsider, आत्मा। जो पहला एडवाइस या फिर गाइडेंस है वो ये है कि इस चैप्टर में, इस साइकिल में जो करंटली आप देख रहे हो काफी टाइम से, इस साइकिल में या फिर अब तक के जो भी साइकिल्स आपने देखा है लाइफ में, जो भी कुछ हुआ है, उस एक्सपीरियंस को एक बार रिव्यू कर लो कि क्या क्या सीख मिली है आपको अब तक। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यू साइकिल आप शुरू करने जा रहे हैं या फिर न्यू चैप्टर जो आप शुरू करने जा रहे हो ना, उसमें ताकि रिएक्शंस सेम ना रहें। जो गलती आपने पास्ट में जो भी किया है, जो भी साइकिल्स थे आपके, जो भी चैप्टर्स थे, उसमें जो भी गलतियां आपने किया है, एक बार आप रिव्यू कर लो। ठीक है, एक आउटसाइडर के तरह आप देखो, इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें। यानी कि मतलब जो भी पास्ट में आपने गलती किया उसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है, शेम नहीं रखना है, रिग्रेट नहीं करना है। जो हुआ है, रिमेंबर इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। नहीं होता तो इस वर्जन में आप नहीं आते, नहीं होता तो आप खुद को नहीं पहचानते, नहीं होता तो हील नहीं कर पाते, नहीं होता तो ट्रिगर नहीं होता, ट्रिगर नहीं होता तो समझ नहीं आता कि कहां पर क्या शैडो साइड है, राइट। तो इन्वॉल्व नहीं होना है, इंडल्ज नहीं होना है। ठीक है, बस आउटसाइडर के तौर पे आप एक बार रिव्यू कर लो जो भी अब तक के आपने मिस्टेक्स किया है, जो भी अब तक के आपने व्हाट टू से जो भी ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, जो भी किया है। ठीक है, जहां पर भी जो गलतियां आपने किया है और उससे आपको सीख क्या मिली है, जो भी दुख और दर्द आपको मिली है, उससे आपको सीख क्या मिला है, बेसिकली एक बार उसको रिव्यू कर लो, ताकि ये जो न्यू चैप्टर आप बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हो, उस न्यू चैप्टर में वो गलतियां, वो रिएक्शंस, वो बिहेवियर, वो एक्शंस जिसके बदले में आपको दुख मिला है, जिसके बदले में आपको धोखा मिली है, जिसके बदले में आपको तकलीफ मिली है, जिसके बदले में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, वो ताकि ना हो सके, सेम साइकिल ताकि उस न्यू चैप्टर में रिपीट ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए क्या पर्टिकुलर कहां से क्या सीखा है आपने। ओके, जैसे कि आपको पता है कि ये पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन, इस पर्सन ने इस साइकिल में मुझे बहुत तकलीफ दिया है और अल्टीमेटली बहुत टाइम लगा है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने गिव अप कर दिया, या फिर नॉट गिव अप बट लेट गो कर दिया है। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर मैंने लेट गो कर दिया है, इस पर्सन को लेट गो कर दिया है मैंने। अभी नेक्स्ट चैप्टर में अगर ये पर्सन फिर से लौट कर आ भी जाता है ना, तो आपको ये समझना है कि मैंने माफ तो कर दिया है इस पर्सन को, लेकिन मुझे चांस नहीं देना है, बिकॉज मैंने पास्ट में बहुत सारे चांसेस दिए हैं और मैंने सेम काइंड ऑफ साइकिल रिपीट करवाया है मेरी जिंदगी में। तो अब और इस साइकिल में मुझे सेम काइंड ऑफ साइकिल रिपीट नहीं करना है, अब और मेरे इस चैप्टर में सेम काइंड ऑफ साइकिल नहीं रिपीट करना है। तो रिपीट अगर नहीं करवाना चाहते आप, तो क्या करना है, आपको चांस नहीं देना है।
एक एग्जाम्पल देकर मैं बस समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्या कुछ गलती आपने किया है, उस गलती पर आपको गौर करना है, ठीक है। क्या सेम काइंड ऑफ साइकिल आपने देखा है, उस पर आपको गौर करना है। और अगर याद नहीं है तो लिख के रखो, जर्नल करो, जर्नल करके कहीं पर रख दो, ताकि न्यू चैप्टर में जब भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आए, आप एक बार उस जर्नल को खोलकर आप पढ़ सको कि अच्छा ऐसा ही सिचुएशन हुआ था उस साइकिल में भी, और मैंने ये रिएक्शन दिया था जिसकी वजह से सेम काइंड ऑफ साइकिल रिपीट हुआ था, अब मुझे सेम रिएक्शन नहीं देना है। तो रिव्यू करो। ये एक गाइडेंस, नंबर 1 गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है आपके गार्डन एंजल से, ठीक है। नंबर 2 गाइडेंस यहां पर चेक करते हैं। जजमेंट, थंडरबोल्ट, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। मेंटल प्रिपरेशन, यहाँ पर मेंटल प्रिपरेशन होने जा रही है। आपको बोला जा रहा है कि मेंटल प्रिपरेशन आप करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाली है ना, इस न्यू चैप्टर में आपके बहुत सारे विशेस एंड बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगी डिवाइन टाइमिंग आ रही हैं, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर न्यू चैप्टर में आपने जिस भी चीज पर काम किया है, जो भी विश मांगा है, प्रे किया है, वो फुलफिल होने वाली है अभी, ठीक है। लेकिन सिर्फ फुलफिल होने वाली है, इसकी खुशी तो है ही, बस इसके साथ साथ आपकी गार्डियन एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि जो चीज अलाइन नहीं है वो भी बाहर जाने वाली है। सो प्रिपेयर हो जाओ, मेंटल प्रिपरेशन रख दो। अगर उस न्यू चैप्टर में सपोज आपके जो दोस्त आपके साथ हमेशा रहते थे, या फिर आपको उनके साथ बात करना अच्छा लगता था, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिख जाए कि वो दोस्त अब बात नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि अब लेट गो करने का वक्त आ गया है। वो दोस्त अभी आपके इस सक्सेस के साथ वाइब्रेट नहीं करने वाले हैं, अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है। ये कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये जगह चेंज हो सकती हैं, न्यू होम में शिफ्ट होना हो सकता है, ठीक है, या फिर न्यू कंपनी में शिफ्ट होना हो सकता है। और ये जब शिफ्टिंग हो रही है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, मतलब एडजस्ट करने में, चेंज के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप कर पाओगे। और वही यहाँ पर बोला जा रहा है, सच्चाई यहाँ पर रिवील हो रही है कि प्लीज आपको वहां पर एडजस्ट करना है, बिगर पिक्चर में सच्चाई को देखना है कि ये जो भी शिफ्टिंग हो रही है, ये अभी के लिए कितना भी मुझे ऑकवर्ड लगे, अनकंफर्टेबल लगे, थोड़ा सा तकलीफ लगे, ठीक है, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि मेरी कोई विश है या फिर कोई सक्सेस है जो मैंने मांगा था, मैंने प्रे किया था, मैंने हार्डवर्क किया था उसके लिए, वो फुलफिल होने वाला है अब, ठीक है। ये आपके लिए नंबर 2 गाइडेंस है। एंड नंबर 3 देखते हैं यहां पर क्या आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, ओके। द मास्टर, सीता मैया, नंबर 3 एडवाइस ये आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में आपका एक ही वेपन रहेगा, वो है प्यार, ओके। जो भी चीज आप करना चाहते हो या फिर करना चाहोगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिस भी चीज में आप सक्सेस चाहोगे, बस और बस आपको प्यार देना है। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो तो या फिर कुछ भी आपको कोई ड्रीम, कोई विश आपको रियलिटी में बदलना हो, तो ऑल यू नीड टू डू इज प्लेस एंड पुट लव ओवर देयर, ओके। जितना उस जर्नी में, जितना उस चीज में प्यार शो करोगे, प्यार से करोगे, जो भी चीज आप प्यार से करोगे, जिस भी एरिया में प्यार आप डालने वाले हो, उसी चीज में आपको ये सक्सेस, उसी चीज में आपको ये बैलेंस दिखेगा, ठीक है। लेकिन प्यार डालना है, ओके, प्यार से करना है। सपोज ये करियर की बात है, ओके, अगर करियर में आपको सक्सेस चाहिए, देन उस जर्नी में जो काम आप हर रोज कर रहे हो ना, उसमें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन नहीं, प्यार से करना है। हम करना चाहते हैं इसीलिए हम कर रहे हैं, बात ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करना पड़ रहा है, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर, किसी से अगर बात मनवानी हो तो कंट्रोलिंग नेचर में रहकर कुछ फायदा नहीं बनेगा, प्यार देना है, ओके। और प्यार का मतलब क्या है, ऑब्सेशन नहीं होना है, ऑब्सेस नहीं होना है,
कंपल्सिव नहीं होनी है, ठीक है, कंट्रोल नहीं करनी है उस पर्सन को। तब जाकर आपको दिखेगा कि आप जो भी मांग रहे हो उस इंसान से, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो अपने आप वो इंसान आपको दे रहे, बैलेंस दिखेगा आपको, ठीक है। आपको किसी से कोई काम करवाना है, प्यार से बोलो, ओके। आपको किसी को कुछ समझाना है, प्यार से करो, ठीक है। जितना प्यार, लव की एनर्जी में आप टैप इन करोगे, उतनी ज्यादा लाइफ में बैलेंस देखोगे, स्पेशली आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, वो भी प्रेम के भाव से खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अरे जैसे जैसे आप खा रहे हो, ठीक है, फोन चलाते हुए खा रहे हो, टीवी देखते हुए खा रहे हो, नहीं। खाने को फील करना है, ग्रेटफुल फील करना है, ठीक है। आप नहा भी रहे हो तो भी वहां पर आपको फील करना है, यू आर ग्रेटफुल फॉर द वाटर, ओके। ये जो पानी से आप नहा रहे हो वो आपको क्लिंज कर रहा है, इस तरीके से आपको फील करना है, प्यार देना है हर एक चीज में, हर एक एरिया में, हर एक काम में। तो ही जाकर लाइफ में बैलेंस, पीस एंड इक्वल गिव एंड टेक देखोगे, तभी जाकर चीजें मैनिफेस्ट हो पाएगी, तभी जाकर सक्सेस देख पाओगे, ठीक है। फोर्थ एडवाइस देखते हैं, द डेविल। ट्रैवलिंग, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ ब्रिलियंट मल्टीटास्कर। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये आपके गार्डियन एंजल आपको याद दिला रहे हैं कि ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ ब्रिलियंट मल्टीटास्कर। जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारा काम एक साथ हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी हो रही है, एट द सेम टाइम करियर में भी पीक टाइम रहेगा, तो दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने आ रहे हैं, ओके। सो योर नेक्स्ट चैप्टर गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉट एंड हैपनिंग गाइज, ठीक है। तो प्लीज याद रखना है कि आप मल्टीटास्कर हो, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बाप रे इतना कुछ एक साथ करना पड़ा, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आपसे हो भी पाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत 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 सक्सेस भी दिखेगा, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत हलचल भी दिखेगा, नेक्स्ट चैप्टर में सक्सेस भी दिखेगा। और बस आपको इतना याद रखना है कि यू आर अ मल्टीटास्कर, टैलेंटेड मल्टीटास्कर, ओके। ऑलवेज रिमेंबर आप बहुत टैलेंटेड हो, आप एक साथ बहुत कुछ कर सकते हो, और नॉट ओनली कर सकते हो, सक्सेसफुली कर सकते हो, सक्सेसफुली कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो बात है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है। नेवर एवर लिमिट योर सेल्फ, खुद को लिमिटेशन में मत डालें, यही हो जाएगा फिर ब्लॉकेज नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। कि मैं लिमिट हूं, मैं लिमिटेड हूं, ठीक है, ये करने से मुझे डर लगता है, या फिर मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, या फिर मेरे सामने आ तो रहा है कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, बट मैं कैसे दूं, मैंने कभी दिया नहीं है और मुझे प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो समझ जाओ कि ये आपसे हो पाएगा, इसीलिए आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है, ठीक है। सो नेवर एवर पुट योर सेल्फ इन टू लिमिटेशन, ओके। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी काम चल के आने वाला है, समझो कि वो आपसे हो पाएगा, इसीलिए आ रहा है। सो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस से दूर ही रहना है आपको। एंड मल्टीटास्किंग के लिए एक वाइब्रेशन आ रही है, बहुत कुछ एक साथ करना पड़ेगा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने पड़ेंगे, एंड बहुत हलचल देखना पड़ेगा, लेकिन रिमेंबर ये हो रहा है क्योंकि आपसे हो पाएगा, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 मैसेज देखते हैं, या फिर नंबर 5 एडवाइस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। स्ट्रेस, प्रत्याहार, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में एज बिकॉज बहुत कुछ आपको एक साथ हैंडल करना पड़ रहा है ना, तो मेंटल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए यू नो प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपका मन विचलित हो जाए, ठीक है, बहुत स्ट्रेस आए, बहुत एंजाइटी फील हो, ठीक है। उससे बचने का बस एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन।
सो हर दिन ये कमिटमेंट खुद को दो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में खुद को ये कमिटमेंट देना है, कमिटेड रहना है टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल रूटीन। एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाना है, जैसे कि हर सुबह आप उठ रहे हो विद अ ग्रैटिट्यूड नोट टू द यूनिवर्स, ठीक है, कि आज सुबह ये जो ब्यूटीफुल डे है ये आपको गिफ्ट देने के लिए, ठीक है, आज जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। खाना मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है, ठीक है, जो भी कुछ है, सर के ऊपर एक छत है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, पहनने के लिए कपड़े हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड, सब कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करके दिन स्टार्ट करना है। उसके बाद जब बेड से आप नीचे उतर रहे हो, उतरने से पहले फ्लोर को टच करके मदर अर्थ को थैंक यू बोलना है। ओके, और ये जो मदर अर्थ को थैंक यू बोलने का जो रिचुअल है ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है। अगर आप लोग न्यू हो और आपको नहीं पता है तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। मेरे कम्युनिटी पोस्ट मैंने एक ब्यूटीफुली बहुत मतलब एक क्लियरली लिख के मैंने पोस्ट किया था कि कैसे आपको ये रिचुअल करना है हर दिन, ठीक है। और उसके बाद एक मिनिमम, अगर बहुत बहुत काम करना पड़े आपको खुद के लिए टाइम ही नहीं हो, फिर भी एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको रखना है फॉर मेडिटेशन। दिस विल हेल्प यू टू कीप अ क्लियर माइंड, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर माइंड होगा तो ही आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्लियर माइंड होगी तो ही आप ये जो भी कुछ एक साथ बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा है उसको ब्यूटीफुली हैंडल भी कर पाओगे विदाउट गेटिंग एनी लॉस। उसमें प्रॉफिट भी देखोगे, उसमें हैप्पीनेस भी देखोगे, कॉन्टेनमेंट भी देखोगे, ठीक है, सब कुछ देखोगे अगर क्लियर माइंड होता है तो। और क्लियर माइंड के लिए बस 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 आपको मेडिटेट करना है एंड एक स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। मेक श्योर कि यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू अ रूटीन, ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है। अगर डिसिप्लिन आप नहीं रह पाते हो देन बहुत मिसअप हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत मिसअप इसीलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ एक साथ हैंडल करना पड़ा है, ठीक है। विशेष भी फुलफिल हो रही है, मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए तो शादी भी हो रही है, जो कि मैंने बताया, एट द सेम टाइम करियर पीक में भी है। तो दोनों को ही ब्यूटीफुली हैंडल करना, शादी की प्रिपरेशन भी करना, शादी के लिए भी रेडी होना एंड एट द सेम टाइम करियर भी संभालना, ठीक है। दोनों जैसे कि एक साथ दोनों ही एरियाज में एक साथ आप मूवमेंट देख रहे हो, प्रोग्रेसिव मूवमेंट देख रहे हो, तो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, जिससे अगर अफेक्टेड नहीं अगर होना है, माइंड अगर क्लियर रखना है, खुद की एनर्जी को अगर बैलेंस में रखना है ताकि आप ओवरथ्रोन ना हो जाओ, फ्लडेड ना हो जाओ, आपको एक स्पिरिचुअल रूटीन एंड मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। दिस इज मस्ट फॉर यू, ठीक है। सो ये है आपके 5 इंपॉर्टेंट एडवाइस बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। ये एडवाइस इसीलिए आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आप शुरू करने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बट दैट्स ऑल डियर। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी स्ट्रेंथ कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इस सेलेनाइट क्रिस्टल को, आई होप कि आप देख पा रहे हो, दिस द ब्यूटीफुल सेलेनाइट क्रिस्टल। अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज किया है देन यस, दिस गोइंग टू बी योर रीडिंग। आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये रीडिंग आपको मिली है, इसका मतलब ही ये है कि आप बहुत जल्द आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हो। एंड बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ पर आज आपके गार्डियन एंजल आपको 5 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट गाइडेंस, इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहते हैं, जो कि सुनना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो 5 पीसेस ऑफ एडवाइस तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एनर्जी चेक इन मैं दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या नहीं। करंटली बैलेंस में नहीं चल रही है लाइफ, किसी एक एरिया में बैलेंस नहीं है। किसी एक एरिया में बैलेंस नहीं है। यस, कुछ तो ऐसा चल रहा है करंटली लाइफ में जो आपके मुताबिक नहीं है, मतलब कंप्लीट गोल नहीं है, ठीक है, कंप्लीट राउंड नहीं है। कोशिश बहुत चल रही है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी रह रही है। ऑल्सो मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा आप देखते होंगे कि
आप कितना भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करो या फिर कितना भी लोगों को मदद करने की कोशिश करो, अपनों के लिए कितना भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, कितना भी आप कुछ करो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती हैं। और जैसे कि एट द एंड ऑफ द डे लोग ब्लेम ही करते हैं आपको, आपको ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे लोग आपको कमियां ही निकालते हैं। कितना भी आप क्यों ना लोगों के बारे में सोचो, कितना भी आप क्यों ना करने की कोशिश करो, बट अल्टीमेटली आपको ही सुनाते हैं लोग। हम्म। किसी किसी के लिए मुझे रिसेंटली कुछ दिख रहा है, लाइक कुछ कुछ खो गया है, कुछ छूट गई हैं आपके लाइफ से, जैसे कि कोई जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप में स्पार्क हो सकता है। ऑल्सो किसी किसी के लिए मिसकैरेज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, जो हुआ है, होने वाला है नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, हुआ है पास्ट में। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट कर रहा है बस उतना ही रखना है प्लीज, ठीक है। एक्स्ट्रा मैसेज फोर्सफुली खुद के ऊपर इम्पोज नहीं करना है प्लीज। हम्म। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना क्लीनलीनेस पर बहुत बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ही फोकस करते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब आपको बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है या फिर सैड फील हो रहा है, तो आप घर क्लीन करना शुरू कर देते हो, डस्टिंग, मॉपिंग, ठीक है, या फिर घर का काम करना आप शुरू कर देते हो, जिससे आप खुद को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करते हो उस हिसाब से, ओके। या फिर अगर बहुत एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रही है, तो आप ये करते हो, क्लटर क्लियर करना, ठीक है। अचानक से कपड़े ठीक ही हैं लेकिन फिर भी आप कपड़ों को फिर से आप व्हाट टू से सही से रखना एंड कपड़ों को प्रेस करना, ठीक है। और प्रेस्ड कपड़े भी फिर से आप प्रेस करने लगते हो, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जो भी कुछ चल रहा है, ये आप करते हो कभी कभार, ओके। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है हाल फिलहाल में आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लाइक समथिंग यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर में कोई हो सकता है, बट किसी को आप जैसे कि कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट और इस समझाने के प्रोसेस में ना आप बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। मतलब जो नहीं करना है आपको, बहुत ओवर एक्सप्लेन करो। आपको पता है कि आपकी नजरों में आप सही हो, लेकिन फिर भी उस पर्सन को बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। ओवर एक्सप्लेन तो आप कर रहे हो लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है यहाँ पर। हम्म। ऑल्सो ये समझाने की जो तरीका है, ये स्टेटस डालकर भी हो सकता है। लाइक स्टेटस डालकर आप किसी को प्यार समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप बेकसूर हो ये समझाने की कोशिश करो, आप इनोसेंट हो ये समझाने की कोशिश करो, लेकिन वो पर्सन ना ही समझ रहे हैं, ना ही वो स्टेटस देखकर कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो यस, ये ओवर एक्सप्लेनेशन मुझे दिख रही है आपके साइड से। ओके, लेट्स सी अब क्या आता है, ठीक है। मैंने जो भी एनर्जी चेक इन अभी दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ मैच कर रही है, देन दिस इज योर रीडिंग। अगर नहीं, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। चलिए, अभी पहला जो एडवाइस है, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द शुरू करने वाले हो, तो ये एडवाइस बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट एडवाइस देखते हैं। ये 4 of Swords। माइंड। ऑल्सो ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो।
चंचलता को कंट्रोल करो, माइंड की चंचलता, या फिर आपके आपकी टेंडेंसी में ये चीज है कि आप बहुत चंचल हो, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉटी, बीइंग नॉटी, ठीक है, इधर उधर भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एडीएचडी काइंड ऑफ, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है, मतलब बात कुछ ऐसी है कि आपको अभी चाहिए, मतलब सपोज किसी ने कहा कि मैं सोचूंगा इस पर, आपने जो कहा इस पर मैं सोचूंगा, तो इधर तो आप कभी कभी बोल ही देते हो कि कब तक, मतलब कब नेक्स्ट, कब आप मुझे बताने वाले हैं, और नहीं तो क्या क्या होता है यहाँ पर, आप उनको शायद हाँ तो बोल देते हो कि ठीक है आप यू कैन टेक योर टाइम, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये काफी आपका चलता रहता है कि कब कॉल करेगा वो पर्सन, कब मुझे बताएगा, कब मुझे बताएगा, अब तक क्यों नहीं बता रहा है, बार बार फोन चेक करना, बार बार टेक्स्ट चेक करना कि कहीं उसने मैसेज तो नहीं किया है, कहीं उसने ऑलरेडी बताया तो नहीं है, ठीक है, एक्सक्यूज ढूंढ के उसको कॉल करना एंड सेम चीजें दोहराना कि ये वो करेगा तो ना, ये वो करे, तो मतलब वो शांति, वो जो नहीं है, वो शांति नहीं होती है, या फिर पेशेंस के साथ आप ज्यादा टैप इन नहीं कर पाते, बहुत चंचल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जिस पर आपको काम करना है। चंचल एनर्जी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में टैप इन करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप कदम रखोगे तो फिनेंसेस के साथ रिश्ता खराब होने वाला है। ये आपके गार्डियन एंजल सबसे पहला ही जो मैसेज है ये आपको देना चाहते हैं। आप जितना, आपकी एनर्जी जितना आप चंचल रखोगे, फिनेंसेस आपके उतना ही चंचल होता चला जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी एनर्जी के साथ फिनेंसेस की एनर्जी बिल्कुल अलाइनमेंट पे रहने वाली है, तो आप जिस तरीके से एनर्जी आप रखोगे, ठीक है, अगर आप ग्राउंडेड एनर्जी रखते हो, अगर आप धीरज रखते हो, धैर्य रखते हो, आपके जो फिनेंसेस है ना वो भी आपके पास आने वाला है, फिनेंसेस आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एंड वो रुकेगा रुकेगा। लेकिन अगर नॉट ओनली खर्चा करने के मैं बारे में बात नहीं करूं, अगर अदर एरियाज में भी आप शांति महसूस नहीं करते, शांत नहीं रह पाते हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को अगर शांत नहीं रख पाते हो, तो आपके फिनेंसेस में भी ये झलक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, फिनेंसेस भी आपके हाथ से फिर जाता रहेगा, आप रोक नहीं पाओगे उसको। ओके, मन को शांत रखना, एनर्जी को शांत रखना, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एटलीस्ट आपको मैं कहूंगी मेडिटेट तो करना ही है, एंड स्पेशली 852 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ना मेडिटेटिव म्यूजिक, वो सुनो, एंड सोने से पहले वो सुन के आप सोने जाओ, ठीक है, एक दिन में तो बात नहीं बनेगी, कंटिन्यूसली आपको करना है, उसके बाद जाकर आपको फल दिखेगा। ऑल्सो कहीं ना कहीं क्लियर क्वार्ट्ज या फिर सेलेनाइट क्रिस्टल आप सोने के टाइम पर रख दो, ठीक है, पिलो के नीचे रख सकते हो या फिर आप हाथ में भी पहन सकते हो, ठीक है, राइट हैंड में पहनो आप, सेलेनाइट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि ये वार्निंग काइंड ऑफ आ रही है, ठीक है, कि इस एनर्जी में अगर आप रहते हो ना तो आपके जो अबांडेंस हैं, स्पेशली आपके जो पैसे हैं, फिनेंसेस हैं, उसमें भी ये इसका जो अफेक्ट है वो आपको दिखेगा, ये अफेक्ट करने वाला है ये चीज, ये एनर्जी बेसिकली आपके फिनेंसेस को, ठीक है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा देख के रखें। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट एडवाइस की तरफ चलते हैं, नंबर 2। Two of Wheels, traveling, धर्म। एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो, नेक्स्ट चैप्टर में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। ओके, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो, एक से ज्यादा चीज पर फोकस करोगे तो कहीं से भी कुछ भी हासिल नहीं होगा, सब कुछ आधा अधूरा रह जाएगा। ओके, अगर सपोज आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप ट्रेडिंग के बारे में भी सोच रहे हो, सिर्फ एक के बारे में पहले सोचो कि चलो पहले बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस कैसे प्रोग्रेस हम करवा सकते हैं बिजनेस को, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग पर फोकस करेंगे। सपोज आप ये सोच रहे हो कि 2025 में या फिर आने वाले 1 मंथ 2 मंथ्स में हम ये भी बिजनेस शुरू करेंगे, वो भी बिजनेस शुरू करेंगे, ये भी शुरू करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है।
पहले एक पर फोकस करना है, एक चीज पर फोकस करनी है, एक उस पर्टिकुलर चीज को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, कौन से प्लानिंग के साथ आप उस पर्टिकुलर चीज को अबांडन बना सकते हो, ये देखना है। ओके और जब आपको दिख रहा है कि हाँ ये चीज अभी सेटल्ड है, एस्टैब्लिश्ड है, अभी इसमें थोड़ा सा एफर्टलेस सक्सेस मिल रहा है, तो नेक्स्ट चीज सोचना है आपको। एक साथ दो तीन चीज सोचोगे काम नहीं बनेगा, नेक्स्ट चैप्टर में कोई भी काम नहीं बनेगा, रैदर हर एक जो भी कुछ आपने सोचा है, हर एक प्लानिंग आधा अधूरा रह जाएगा। ओके, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। हर एक चीज में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी जो एनर्जी है ना वो काफी स्प्रेड हो रही है, ठीक है। एक ही चीज पर फोकस करोगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल जैसे कि उस एरो की तरह बिल्कुल टारगेट पर जाकर लगने वाली है। ओके जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर फुलफिलमेंट, फॉर अबांडेंस, फॉर सक्सेस नेक्स्ट चैप्टर में। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस की एक साथ बहुत सारे प्लानिंग्स, बैकअप प्लान्स, ये सब मत किया करें नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपकी ये टेंडेंसी है या फिर ये हैबिट है आपकी कि आप कोई भी काम शुरू करने जाते हो तो बहुत सारे और भी बैकअप प्लान्स रख के जाते हो, ये नेक्स्ट चैप्टर में सही नहीं रहेगा, ठीक है। एक ही चीज पर फोकस करें, उसको पर्पस की तरह देखें कि दिस इज, उसके पीछे एक पर्पस लगाएं, ओके कि ये मुझे फुलफिल करना है, ये इसमें मुझे सक्सेस चाहिए क्योंकि इससे मुझे ये करना है, ओके इस एक पर्पस दे, हर एक काम के पीछे एक पर्पस दे और उस काम को एम बनाकर सिर्फ और सिर्फ उस काम पर फोकस करें। इससे क्या होता है, इससे भरोसा आता है, इससे आप मदर यूनिवर्स को ये एनर्जी भेजते हो कि आई हैव फेथ इन दिस, कि मुझे इसी में सक्सेस मिलेगी या फिर इसी को हम सक्सेस की तरफ, अबांडेंस की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे बैकअप प्लान्स, बहुत सारी चीजें एक साथ करोगे, कुछ काम नहीं बनेगा, बीच में अटक जाओगे फिर, और वो चीज भी बीच में लटका हुआ रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट नंबर 2 गाइडेंस, ठीक है। अभी हम यहाँ पर नंबर 3 गाइडेंस देखते हैं आपके गार्डियन एंजल से अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर। 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। राइपनेस, धारणा। नेक्स्ट चैप्टर में गाइस बहुत फ्रूइशन है, ओके मतलब जो भी बीज आपने ऑलरेडी बोया है, पास्ट में जिस भी चीज पर आपने बहुत हार्डवर्क डाला है, आपने बहुत मेहनत किया है, उस चीज की जैसे कि एक फ्रूइशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन ये फ्रूइशन ना आपको हाथ में तभी दिखेगा, आपको हाथ में तभी मिलेगा जब आप आपके माइंडसेट में ये जीत ऑलरेडी फील करोगे। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। जिस भी एरिया में आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में उसी एरिया में आपको सक्सेस दिखेगा। स्पेशली जिस एरिया में ऑलरेडी बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, बहुत टाइम से आप सक्सेस के लिए कोशिश कर रहे हो, उसी एरिया में सक्सेस है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। कहीं ना कहीं फेम की एनर्जी है एक, ठीक है। लेकिन ये जो भी एनर्जी रियलिटी में आप चाहते हो कि बदल जाए, पहले उसके लिए दिमाग में, पहले उसके लिए आपके इमेजिनेशन में वो जीत आपको फील करनी है, वो फेम आपको फील करनी है, एज इफ यू आर ऑलरेडी फेमस, एज इफ यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस, एज इफ यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। उसको अपने इमेजिनेशन में पहले प्लान करो। आपकी इमेजिनेशन में आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपकी इमेजिनेशन में आप बैकअप प्लान्स रख रहे हो, तो ये जीत आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी हासिल नहीं हो सकता है। इट विल बी वेरी वेरी टफ। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में राइटनेस है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो फल मिलने वाला है जिसके ऊपर इतना मेहनत आपने किया है, वो जीत आपको मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए पहले आपके जो जीत आपको रियल लाइफ में, रियलिटी में चाहिए, वो जीत पहले आप अपने दिमाग में बनाओ। पहले अपने दिमाग में
अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग फिट करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप ऑलरेडी जीत हासिल कर चुके, आप ऑलरेडी ये फल आपको मिल गया है। पहले ये सीड आपने अपने माइंडसेट में प्लांट करो। देखो यहाँ पर पहले सूरज अपने इमेजिनेशन में राइज करवाओ, ठीक है। सनराइज पहले आपको अपने इमेजिनेशन में कराना है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट चैप्टर में सनराइज देख पाओगे। न्यू बिगिनिंग, न्यू डे, न्यू सक्सेस, हैप्पीनेस, अबांडेंस। यस, पहले दिमाग में ना वो जीत हासिल करो। पहले दिमाग में, इमेजिनेशन में देखो कि यस यू आर विनिंग, यू हैव ऑलरेडी वन द गेम, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी बिकम विक्टोरियस। पहले दिमाग में वो सेट करो, उसके बाद अपने आप आपके नेक्स्ट चैप्टर में सच में लाइक रियलिटी में वो दिखेगा, ठीक है। ये आपका जो है थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज या एडवाइस मैं बोल सकती हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। अभी फोर्थ देखते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हार्मनी, कफा, ओके। गाइस नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई फैमिली ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा, कोई ब्लड लाइन हीलिंग करनी पड़ेगी। अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी से आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड तो हम कैसे करें, हमको तो ये सब कुछ नहीं पता, ब्लड लाइन हीलिंग क्या होता है, या फिर जनरेशनल क्या ट्रॉमा है मुझे तो वही नहीं पता, तो कैसे हम हील करें, ठीक है। सही टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास वो इंफॉर्मेशन फ्लो होकर आ ही जाएगा कि ये क्या होता है, कैसे करना होता है, किससे करवाना होगा, सब कुछ आपके पास वो जो भी रिसोर्सेस है ना वो अवेलेबल हो ही जाएंगे, ठीक है। आपके लिए वो प्रोसेस तैयार हो ही जाएगा, बस आपको हाँ बोलना है। वहां पर आपको पीछे नहीं हटना है कि नहीं अभी नहीं बाद में करेंगे, नहीं ये नहीं कर सकते आप। सो प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी कोई तो जनरेशनल ट्रॉमा, कोई तो जनरेशनल कर्स, कोई तो एंसेस्ट्रल डेथ, कोई पितृदोष है यहाँ पर जो कि हील हो रही हैं। बेसिकली उसके बाद से आपको दिखेगा ये जो न्यू चैप्टर है ना, इस न्यू चैप्टर में इसीलिए ये हील हो रहा है क्योंकि न्यू चैप्टर में आपको ये अबांडेंस मिलना है, न्यू चैप्टर में आपको ये फ्रूइशन देखना है, चीजों में आपको जीत हासिल हो रही हैं, चीजें मूव कर रही हैं टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ये आपको देखना है। इसके लिए ब्लॉकेज हटाया जा रहा है। ब्लॉकेज क्या है? ये जनरेशन कर्स, जनरेशन ट्रॉमा या फिर एंसेस्ट्रल कोई डेथ, ठीक है। बेसिकली आपकी जिंदगी में काम क्यों नहीं बनता है, शादी ठीक से क्यों नहीं चल रही है, या फिर शादी होने में लेट क्यों हो रहा है, इसका जो रीजन है, ठीक है, वो आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू हो सकता है, टैरो रीडर के थ्रू हो सकता है, बट मिलेगा कि हाँ भाई देखो पितृदोष के कारण ये हो रहा है, या फिर एंसेस्ट्रल कोई डेथ है इसके कारण ये हो रहा है, ठीक है, या फिर जनरेशनल ये कर्स चल रहा है इसके वजह से आप में ये अनहील्ड वर्जन है। जो भी कुछ है आपको पता चलेगा, आपको बताया जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में आकर, डिवाइन किसी ना किसी फॉर्म में आकर आपको बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। अभी उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे आपको, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओ माय गॉड पता तो चल गया है अभी कि एंसेस्ट्रल डेट है, लेकिन अभी इस डेट को हम क्लियर कैसे करें, रिचुअल क्या करना है, कहाँ पर करना है, किससे करवाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, और रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे ताकि वो काम आप कर पाओ। लेकिन यस ये हो रहा है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो अभी नंबर 5 चेक करते हैं। नंबर 5 important piece of advice about your next chapter, 8 of Wands. ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बात है।
सरस्वती माँ। नेक्स्ट चैप्टर में आपको सामने आना है, ये एक एडवाइस जैसे कि मिल रहा है। अब और आप छुप के नहीं रह सकते, यू कैन नॉट हाइड एनी मोर। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आ रहा है। यू कैन नॉट हाइड एनी मोर, आपको सामने आना है, लोगों के सामने रहना है। जो टैलेंट्स, जो पैशन को अब तक आप छुपाते आ रहे हो, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में अब और आप छुपा नहीं सकते। आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं वो चैनल हो रही हैं। ओके, कुछ इस तरीके से चैनल हो रही हैं जिसके बदले में आपको कोई तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर कोई तो सक्सेस मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है। लेकिन यस, आपके अंदर जो टैलेंट है, कोई तो एक टैलेंट है जो अभी तक आपने बाहर नहीं निकाला है, अब वो नेक्स्ट चैप्टर में निकालना ही पड़ेगा आपको। कोई तो टैलेंट, ये भी हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप फोटोग्राफी करना आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखेगा आपके फोटोग्राफी को लेकर ही आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। साइड बाय साइड हो सकता है, बट आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कोई चैनल ओपन कर रहे हो आप, या फिर फोटोग्राफी रिलेटेड कोई काम आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ। आपके टैलेंट्स जो हैं, जो आपको भगवान से मिला है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप कहीं ना कहीं अपने लोगों तक ही सीमित आपने रखा है, अब और नहीं रख सकते। आपका जो टैलेंट है वो अब बाहर आ रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। और इसी पर्टिकुलर टैलेंट से ना कहीं किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि अभी तक शायद आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर वो स्पेशल टैलेंट है क्या, जो नेक्स्ट चैप्टर में पता भी चलने वाला है। एंड उसके ऊपर आपको आगे भी बढ़ना है, लोगों के सामने भी आना है उस टैलेंट को लेकर। एंड द मोमेंट आप लोगों के सामने आ रहे हो, द मोमेंट आप उस टैलेंट को दिखा रहे हो लोगों के सामने, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। किसी किसी के लिए लाइफ पर्पस भी हो सकता है। आपको जैसे कि पता तो है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, लेकिन इसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर बढ़ रहे थे, नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ना ही पड़ेगा। एंड द मोमेंट आप लाइफ पर्पस को चूज करके आप आगे बढ़ रहे हो या फिर लाइफ पर्पस की तरफ आप स्टेप इन कर रहे हो, आपको पता है कि ये जर्नी इजी नहीं होगी, लेकिन आप स्टेप इन कर रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज होने वाली है। कंप्लीट लाइफ, और ज्यादा पीस के साथ कनेक्ट हो जाओगे, और ज्यादा अबांडेंस के साथ कनेक्ट हो जाओगे, और ज्यादा हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट हो जाओगे। जैसे कि जो हार्ड वर्क अब तक आपने किया है, जिसका फल अभी तक आपको नहीं मिला है, द मोमेंट आप लाइफ पर्पस को चूज कर रहे हो, अपने आप वो सारे ही जो स्टक एनर्जी है वो क्लियर हो रही है। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बोला भी जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू चूज योर पर्पस, इट्स टाइम फॉर यू टू चूज योर टैलेंट, एंड उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़ो, उस पर्पस को लेकर आगे बढ़ो। आपको जैसे कि पर्पस फुलफिल करने का वक्त आ गया है आपकी जिंदगी में। नेक्स्ट चैप्टर में वो वक्त आ रहा है जहां पर आपको आपका पर्पस फुलफिल करना है। सो डोंट डाउट इट, डोंट डाउट इट। टाइम हो गया है कि अब आपका जो मिशन है या फिर जो पर्पस है वो आप फुलफिल करो। जो टैलेंट आपको दिया गया है उस टैलेंट पर आप काम करो। अब और उसके लिए आप उसके ऊपर आप सोच विचार नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप अब और डाउटफुल नहीं हो सकते, कंफ्यूज नहीं हो सकते, छुपा के नहीं रख सकते। अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। दिस इज अनदर important मैसेज about your next chapter from your spirit guides. Okay, not spirit guide but from your guardian angel. Wow. सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? माय ग्रुप नंबर 3, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने चूज किया है इस मेहोगनी क्रिस्टल को या फिर द एम्प्रेस कार्ड को
फॉर दिस ग्रुप। शुरू कर देंगे आपके लिए रीडिंग, देखते हैं क्या आ रहा है। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, अगर ये रीडिंग आपको मिली है, इसका मतलब ही ये है कि बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हो, और इसी वजह से आपको यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि आपके जो गार्डियन एंजल हैं वो आपको 5 पीसेस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस और एडवाइस वो देना चाहते हैं आपको बिफोर यू स्टेप इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले, ताकि ये जो पर्टिकुलर एडवाइस है, 5 पीसेस ऑफ एडवाइस, ताकि आपको मिल जाए। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग मैं एक एनर्जी चेक इन आपको देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। कमिटमेंट की इशू यहाँ पर बहुत लोग फेस कर रहे हो या फिर करते हो। कमिटमेंट की इश्यूज नॉट ओनली इन पर्सनल लाइफ बट बहुत सारे एरियाज में, जैसे कि सपोज करियर में किसी ने कह दिया कि आपको जॉब मिलेगी, उसने प्रॉमिस किया, उसके बाद फिर जॉब नहीं दिया। आपको बोला गया है कि सैलरी इस टाइम के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्रेडिट नहीं हुआ उस टाइम के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि इस साल आपको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन प्रमोशन आपको नहीं दिया गया। परमानेंट किया जाएगा, लेकिन परमानेंट करने की बजाय वो लोग क्या क्या आपके साथ की टेम्पररी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कुछ टाइम के लिए और भी बढ़ा दिया। मतलब नॉट ओनली पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ एंड अदर एरियाज में भी कमिटमेंट की इश्यूज आप बहुत देखते हो, ठीक है। लोग कहते कुछ हैं आपसे, प्रॉमिस कुछ करते हैं, और जब प्रॉमिस फुलफिल करने का वक्त आता है तो वो कुछ और ही दिखाते हैं, कुछ और ही एक्शन करते हैं। ऐसा आपके साथ होता होगा, ठीक है। ऑल्सो ये इसका जो रूट है, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ, इसका रूट कहीं ना कहीं आप ही से स्टेम होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि आप भी खुद को कमिटमेंट नहीं दे पाते हो, आप भी खुद के साथ कमिटमेंट में नहीं हो। मतलब क्या है, सपोज आप सोच रहे हो कि कल से ना मैं सुबह 5 बजे उठूंगी या फिर उठूंगा, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेंगे, और फिर ऐसे या फिर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेंगे, और फिर हम डे जो भी दिन है वो शुरू करेंगे। और जब नेक्स्ट डे हो रहा है, 5 बजे अलार्म भी लगा के आप सो रहे हो, अलार्म भी बज रहा है, आप अलार्म बंद करके आप क्या बोल रहे हो खुद को कि अरे आज नहीं यार, कल से शुरू करेंगे। तो ये जो कमिटमेंट की इशू है, ये आप भी खुद के साथ करते हो, एंड जस्ट बिकॉज आप खुद के साथ करते हो, आप अपनी जिंदगी के और भी एरियाज में ये कमिटमेंट इश्यूज देखते हो, ये मुझे दिख रहा है। प्लीज बताइएगा मुझे कि मैं सही तरीके से एनर्जी को चैनल करी हूँ या नहीं। ओके, ये होता है कमिटमेंट, आप खुद को कमिटमेंट नहीं दे पाते हो। जैसे कि ऐसे भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप खुद को बोलते हो कि इस बार ये पर्सन लौट कर आएगा ना, तो कभी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद फिर से आ जाता है, फिर से थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बातें ये जो भी पर्सन है ये करते हैं आपसे, और आप पिघल जाते हो वहां पर। आप जो भी खुद को प्रॉमिस करते हो वो भूल जाते हो, और इसी वजह से ये जो एनर्जी है ये आपके और भी एरियाज में वाइब्रेटेड हो रही है या फिर होती है। हम्म स्टिक नहीं रह पाते हो, स्टिक नहीं रह पाते हो, अपने डिसीजन पर स्टिक नहीं रह पाते हो। ग्राउंडिंग एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी में रहना चाहिए आपको। ओके, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं कभी कभी वो नहीं ले पाते हो। हम्म रिसेंटली किसी किसी के लिए मुझे कुछ सिक्योरिटी दिख रही है जो कि मिली है, शायद कोई जॉब हो सकता है मिला है, या फिर कोई एग्जाम क्रैक किया है आपने, कोई तो सिक्योरिटी मिली है आपको रिसेंटली, कोई सिक्योरिटी आपको मिली है, कहीं से कोई पैसा मिला है आपको, ठीक है। लेकिन अगेन एक डर भी है साथ में, ये क्या डर है मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ, इसमें पिक नहीं कर पा रही हूँ, झूठ नहीं कहूंगी मैं, बट इसके साथ साथ कोई डर भी आपके अंदर है। ऐसा हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जॉब आपको मिली है और बहुत टाइम बाद मिली है, तो अब आपको लग रहा है कि ये जॉब किसी
किसी और को ना मिल जाए, या फिर मुझसे खो ना जाए, ये अपॉर्चुनिटी मुझसे खो ना जाए, बहुत टाइम मिला है, बहुत टाइम के बाद मिला है ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, तो ये काम बहुत टाइम के बाद मिला है, तो किसी और को ना ये प्रोजेक्ट मिल जाए। एक डर भी साथ आ रहा है। मदर यूनिवर्स कोशिश तो कर रही है कि आपको ये सिक्योरिटी मिले, लेकिन अंदर से इनसिक्योर भी आप कहीं ना कहीं हो। रूट चक्रा हील करना है, रूट चक्रा हील नहीं है। हम्म। ऑल्सो सोचते कुछ हो और एक्शन कुछ और ही लेते हो। अलाइनमेंट वहां पर भी नहीं है, कभी कभी नहीं होता है, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी यस नहीं होता है। आप प्लान कर रहे हो कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन आप सोचते हो कि मुझे प्यार चाहिए, लेकिन आप एक्शन क्या लेते हो? आपके एक्शन या फिर प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं, तो आप हो एक टॉक्सिक पर्सन के साथ, आपको पता है वो टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर पाते हो। और ओ माय गॉड, आई आई जस्ट फेल्ट समवन, मेरे लेफ्ट साइड में कोई है जो आई फेल्ट समवन्स प्रेजेंस, आई डोंट नो ये कौन है, बट ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। बेसिकली मैं आंखें बंद करके मैं आपकी एनर्जी को करने की कोशिश कर रही थी, एंड द प्रेजेंस वाज सो स्ट्रॉन्ग कि मेरी आंखें बस ओपन हो गई। हम्म। आपके आपके लाइफ में अगर कोई बहुत लव्ड वन था जो अभी नहीं है इस धरती पर, ठीक है, मतलब अर्थली बॉडी को छोड़कर अगर वो चले गए हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको देखते हैं रहते हैं, ठीक है, आपको ब्लेस करते रहते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, ओके। हम्म। ये मुझे महसूस हो रहा है। एनीवे, जो कि मैं बोल रही थी, बोलते बोलते बस उनकी प्रेजेंस की वजह से मैं ट्रैक में खो गई मैं, कि ऐसा हो सकता है कि आप सोचते कुछ हो, जैसे कि मुझे लव चाहिए, और आपका एक्शन कुछ ऐसा है कि आप हो एक टॉक्सिक पर्सन के साथ, ओके। आपको पता है कि वो टॉक्सिक पर्सन है, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे सोलमेट चाहिए। तो आपकी इमेजिनेशन में, आपके एक्शन में वो मतलब इमेजिनेशन को ग्राउंड नहीं कर पाते हो आप, ग्राउंडिंग एनर्जी की बहुत कमी है यहाँ पर। तो आप देखो, अगर आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होती हैं, सब अगर नहीं, कुछ कुछ भी, एटलीस्ट 3 एनर्जीज अगर रेजोनेट हो भी जाती हैं, दिस देन दिस रीडिंग इज योर्स, ओके। अच्छा, इसको ऐसे रखती हूँ मैं, ठीक है। चलिए भी देखते हैं आपके गार्डियन एंजल पहला मैसेज जो है वो क्या आपको देना चाहते हैं। पहला गाइडेंस, पहला एडवाइस क्या है बिफोर यू स्टेप इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर? 2 of Swords, Thunderbolt, प्रत्याहार। आप आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये कब का स्टार्ट हो जाता, ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप जो डिसीजन आपको लेना है ये नेक्स्ट चैप्टर ताकि शुरू हो पाए, वो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो किसी डर की वजह से। और ये मैंने कहा ना कि ये ग्राउंडिंग एनर्जी की बहुत कमी है, कोई इनसिक्योरिटी है, और इस इनसिक्योरिटी के कारण आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। जैसे कि कोई पार्टनरशिप आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई जॉब छोड़ नहीं पा रहे हो, आप किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप किसी हैबिट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, किसी एडिक्शन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो आप, जिसकी वजह से आपको पता है कि उसको लेट गो करना है। अगर आपको जिंदगी में चेंज चाहिए, द काइंड ऑफ चेंज यू आर एस्पायरिंग, द काइंड ऑफ चेंज यू आर वांटिंग, ठीक है, जो चेंज आपको चाहिए, जो चेंज आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, ओके, आपको ही बताए वो चेंज अगर अट्रैक्ट करना है, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आपको ये डिसीजन, बेसिकली एक डिसीजन है जिस पर आपको आना है, लेकिन ये डिसीजन आप आ नहीं पा रहे हो। तो पहला ही एडवाइस ये है कि ये डिसीजन लो। अगर ये डिसीजन आप नहीं लेते हो, तो मदर यूनिवर्स खुद इंटरवेन करेंगी एंड आपसे वो डिसीजन फोर्सफुली आपको फोर्स करेंगे ताकि वो डिसीजन आप लो।
ठीक है, तो तब नहीं बोलना है कि ओ माय गॉड टावर मोमेंट आ रहा है मेरी जिंदगी में क्योंकि आपको समय दिया जा रहा है यहाँ पर, वक्त दिया जा रहा है यहाँ पर कि आप वो खुद करो, ताकि आपको फोर्स ना करना पड़े। ठीक है, तो ये डिसीजन जो भी लेट गो करने की डिसीजन है ये करो। द मोमेंट आप ये लेट गो करोगे, द मोमेंट आप ये डिसीजन लोगे, आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। बेसिकली ये जो नेक्स्ट चैप्टर की यहाँ पर बात हो रही है ना, आप लोगों के लिए, आपके ग्रुप के लिए नेक्स्ट चैप्टर काफी टाइम से शुरू होने के लिए प्रिपेयर्ड तो है, लेकिन हो नहीं पा रही एक डिसीजन की वजह से। बस ये डिसीजन क्या है ये आपको अच्छे से पता है, और आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि इस डिसीजन के साथ साथ कुछ तो है जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, और लेट गो करने के बाद क्या होगा उसका डर आपको ज्यादा लग रहा है। मतलब क्या हम लोनली हो जाएंगे अगर सारी जिंदगी अकेला रहना पड़े तो, अगर कोई मुझसे प्यार नहीं किया तो, अगर कोई अच्छा खासा जॉब नहीं मिला तो, बहुत टाइम तक हम जॉबलेस बैठे रहे तो, कोई ना कोई डर यहाँ पर है, बट जो डर बेफिजूल है बेसिकली। सेकेंड एडवाइस देखते हैं फ्रॉम योर गार्डियन एंजल। सेकेंड एडवाइस क्या है बिफोर यू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर? एस ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन, धर्मा। ये इसी के साथ कनेक्टेड है ये एडवाइस। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है डिसीजन लो, डिसीजन लेने के बाद एक्शन लो, यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है। जो काम आप अभी से स्टार्ट करोगे नेक्स्ट चैप्टर में उसका कंप्लीशन देखोगे। ओके मतलब जो दिमाग में रखते हुए आप एक्शन लोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल एक टॉक्सिक पर्सन को आपको छोड़ के बाहर निकालना है खुद को, ठीक है, और ये डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, ये डिसीजन अगर लेते हो आप, लेने के बाद आप ये एक्शन लेते हो, ठीक है, कि चलो छोड़ते हैं, मतलब कंप्लीटली एक्शन में आप वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो कि आप छोड़ भी रहे हो, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू भी हो रही है, एंड उस नेक्स्ट चैप्टर में आपका जो ट्रू लव है, जो सोलमेट है, वो आपको मिल रही है। तो ये जो भी सोच के आप ये डिसीजन में आ रहे हो और जो भी एक्शन आप ले रहे हो, उस एक्शन का मतलब एक एक चीज सोच के हम एक्शन लेते हैं ना, ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक्शन लेते हैं ना, वो साइकिल न्यू चैप्टर में कंप्लीट हो रही है। आपका जो पजल है वो सॉल्व हो रही है, इनकम्प्लीट फील नहीं करोगे। जो भी रादर इनकम्प्लीटनेस आपके जिंदगी में अभी है वो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो उसके तरफ तो ही, इंटेंडेड एक्शन, ठीक है, बस कर रहे हैं, करना है कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटेंडेड एक्शन कि हाँ मुझे प्यार चाहिए इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, नॉट ओनली डिसीजन बट एक्शन। छोड़ दिया हमने क्योंकि मुझे प्यार चाहिए, तो नेक्स्ट चैप्टर में प्यार मिलेगा। ये पर्टिकुलर जो जॉब है, कंपनी है, इससे मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है तो मुझे छोड़ना है। डिसीजन आपने लिया और आपने छोड़ भी दिया, रेजिग्नेशन भी आपने सबमिट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो एक्शन आप ले रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, आपने क्यों एक्शन ये लिया है? क्योंकि आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, ग्रोथ के साथ, प्रोग्रेस के साथ, वो आप न्यू चैप्टर में देखोगे। जो इंटेंडेड एक्शन आप अभी लोगे विद दिस डिसीजन अटैच्ड है, ये एक्शन, उस एक्शन का कंप्लीशन, डेस्टिनेशन आपको दिख जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। सो एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंडेड एक्शन यहां पर बात हो रही है। ओके जी, चलो अभी थर्ड एडवाइस देखते हैं बिफोर यू स्टेप इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ देखते हैं, थर्ड एडवाइस क्या है। सिक्स ऑफ व्हील्स, यहां पर है सिक्स ऑफ व्हील्स। स्ट्रेस,
खुद के साथ कमिटमेंट एनर्जी में आओ। दूसरे प्रॉमिसेस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इस पर अभी फोकस करने का वक्त नहीं है। आप खुद, ये आपकी जो है हायर सेल्फ है, ठीक है, या फिर ये आपके मैच्योर्ड सेल्फ है, ये आपकी इनर चाइल्ड है। आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस आपने करके रखा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। बहुत सारे रेजोल्यूशन आपने करके रखा है लेकिन अभी तक आपने वो रेजोल्यूशन फुलफिल नहीं किया है, उसको फुलफिल करो। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको अपने इनर चाइल्ड को, जो भी आपने प्रॉमिस करके रखा है, जो भी आपके इनर चाइल्ड को चाहिए, उस नीड को सुनो एंड उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। अपने आप को जो कमिटमेंट आपने दिया है, जो भी पास्ट में कमिटमेंट्स दिए हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी बहुत है यहाँ पर, उसको फुलफिल करो। स्ट्रेस हो सकता है फुलफिल करने में, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने खुद को प्रॉमिस करके रखा है कि हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, हम जिम ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई एक्शन आपने नहीं लिया है, ठीक है, वो प्रॉमिस फुलफिल अभी तक नहीं किया है जो खुद को आपने करके रखा है, तो आप वो करो। हो सकता है कि ये जब आप शुरू कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट, अलग से टाइम निकालना पड़ रहा है एक्सरसाइज के लिए, लेकिन आपसे हो पाएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपसे हो पाएगा एंड आपको करना ही है बिफोर दिस नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। द मोमेंट यू आर टेकिंग दिस डिसीजन एंड टेकिंग दिस एक्शन, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से ही अपने इनर चाइल्ड को किया हुआ जो भी वादा है, जो भी प्रोमिसेस हैं, उसको, उस प्रॉमिस को फुलफिल करो, कमिटमेंट दो एंड कमिटेड रहो, कमिटमेंट को मेंटेन करो, ठीक है, खुद के साथ। ऑल्सो नंबर 1 तो ये है ही, एंड नंबर 2 क्या है कि खुद के इनर चाइल्ड की नीड्स को सुनो और अपने इनर चाइल्ड की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करो। जब नीड्स को फुलफिल करोगे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन आप कर पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए थर्ड एडवाइस आ रहा है, प्लीज इन एडवाइस को सीरियसली लेना है, ओके। फोर्थ एडवाइस देखते हैं। द टावर, अंडरस्टैंडिंग, धूमावती। इंट्यूजन को ट्रस्ट करना एंड डिटैचमेंट की एनर्जी में टैप इन करना, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टेप इन टू योर नेक्स्ट चैप्टर। आपकी इंट्यूजन आपको बार बार कुछ ना कुछ कहती हैं, आप सुनते तो हो लेकिन ओवरलुक कर देते हो। अपने इंट्यूजन के ऊपर भरोसा करके आप गिव अप नहीं, सॉरी, लेट गो नहीं करते हो। इंट्यूजन के ऊपर भरोसा करके आप डिटैचमेंट में नहीं आते हो। जब तक आपको धोखा नहीं मिलता है, जब तक आपके साथ गलत कुछ नहीं होता है, तब तक आप भरोसा नहीं कर पाते अपने इंट्यूशन पर। हालांकि आपकी इंट्यूशन बहुत पहले ही बता देती है शायद आपको कि आपको साइंस, नॉट ओनली इंट्यूजन, यू नो, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल जो है ना, वो आपको साइंस दिखाते हैं। रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। ये जैसे कि आपके गार्डियन एंजल बहुत स्ट्रिक्टली आपको बोल रहे हैं कि प्लीज इसको एक हैबिट बना लो कि जब भी मुझे छोटू सा, इत्तू सा भी रेड फ्लैग दिख रहा है, उस रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना है, रेड फ्लैग को समझना है। यूनिवर्स, आपके गार्डियन एंजल आपको साइंस दिखाते रहते हैं कि क्या आपके लिए सही नहीं है, क्या आपके लिए सही है। प्लीज उस साइंस को भरोसा करना सीखो, उन साइंस पर फोकस करना सीखो। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में, ताकि आप गलती ना कर बैठो, ताकि आप जो भी कर रहे हो, जो भी करने के बारे में सोच रहे हो, ताकि वो सही करो आप, ताकि आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सको, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सको, ठीक है, कंप्लीशन में आ सको। इसके लिए आपको साइंस दिखाते चले जाएंगे, लेकिन आपको उस हैबिट में आना है, उस टेंडेंसी में आना है, अवेयरनेस में आना है। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस में नहीं आओगे ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि गाइडेंस, सॉरी, साइंस क्या है,
आपको समझ में नहीं आने वाला है। अवेयरनेस में आओगे तो ही समझ में आएगा कि ओके ये साइन है, ओके ये करने के लिए मुझे बोला जा रहा है, ठीक है। इंट्यूशन की बातें सुन पाओगे, और जब आप साइंस देख रहे हो साइंस पर भरोसा करना है। ये आपका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ठीक है। आपके नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप रेड फ्लैग को, साइंस को, इंट्यूजन को फॉलो नहीं करते हो तो कदम कदम पे गलती करोगे एंड टावर मोमेंट देखोगे, ठीक है। जैसे कि फंस जाओगे, इस जेल में फंस जाओगे आप, और फिर सेम साइकिल यहाँ पर रिपीट हो जाएगा जिस साइकिल में अभी हो आप, जहां जहां से खुद को निकालने की डिसीजन लेना है आपको, लेकिन डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो। सेम साइकिल में आप फंस जाओगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस या फिर मैं एडवाइस बोल सकती हूँ, जो कि आपके गार्डियन एंजल आपको देना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज फोकस ऑन द साइंस, ओके, एंड साइंस पर भरोसा करो। साइंस को ऐसे ऐसे ही जस्ट लाइक दैट ओवरलुक नहीं करना है। साइंस मिल रहे हैं, उस पर भरोसा करो, ठीक है। ये एक हैबिट बना लो। आप साइंस पर बहुत साइंस देखते तो हो लेकिन बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते हो, बहुत डाउट करते हो, ओके। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यहां पर चेक करते हैं। ये गार्डियन एंजल की तरफ से 3 ऑफ व्हील्स, फाइटिंग, अनाहता। हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, या फिर हेल्प अगर चाहिए, हेल्प मांग रहे हो और अगर वो मिल रही है, ये अच्छी बात है। ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखना है कि जस्ट बिकॉज पास्ट में आपने कुछ गलत देखा है, ठीक है, पास्ट में कोई लोग हैं जो गलत हैं, ठीक है, गलत आपके साथ उन्होंने किया है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में सपोज कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और आपको ये साइंस भी मिल रहा है कि ये अच्छे लोग हैं। साइंस पर भरोसा करना है। टू मच नेगेटिविटी भी नहीं चाहिए, टू मच ब्लाइंड ट्रस्ट भी यहाँ पर नहीं चाहिए, ओके। आपको जैसे कि आपका जो फिफ्थ एडवाइस है फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, वो ये है कि हेल्प अवेलेबल है नेक्स्ट चैप्टर में, बस मांगना है। आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, विदाउट एनी कोऑपरेशन, विदाउट एनी टीम वर्क, विदाउट एनी हेल्प, ये जरूरी नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप कोलैबोरेशन करो, ठीक है, लोगों के साथ और ज्यादा आप अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करो, ठीक है। ऑफ कोर्स ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही करना है आपको, ठीक है। अगर हेल्प अवेलेबल है तो हेल्प को मांगो, हेल्प को लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि जितना लोगों के साथ काम करोगे, टीम वर्क करोगे, कोलैबोरेशन करोगे, कोऑपरेशन में काम करोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के आइडियाज एक चीज पर लगने वाली हैं, और वो चीज और भी ज्यादा अबांडेंट तरीके से बिल्ड होने वाला है। आपका काम, आपका बिजनेस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। जैसे कि ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने तय किया है कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है कि शादी के लिए कोई प्रपोजल आ जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो सच में सही पर्सन है आपके लिए, जो सच में प्यार करते हैं आपसे, या फिर प्यार करेंगे आपसे शादी के बाद, ठीक है। प्लीज वहां पर फाइट नहीं करना है, वहां पर डिफेंसिव नहीं बनना है, ओके। प्लीज वहां पर व्हाट टू से, अपना जो गार्ड्स हैं वो प्लीज हाई नहीं करना है, ठीक है। साइंस को समझे आप, ये जो साइंस आपको मिलेंगे ना, जो फोर्थ एडवाइस में आपको बताया गया है, साइंस ही आपको बता देंगे कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, क्या आपके लिए सही नहीं है। तो दोनों को ही फॉलो करनी है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को फॉलो नहीं करनी है, मतलब सिर्फ रेड फ्लैग को आप संभल के चल रहे हो, सिर्फ यही नहीं, अगर कुछ अच्छे साइंस दिख रहे हैं तो उसको भी आपको समझना है, जानना है,
क्योंकि ये अच्छे साइंस हैं। तो इस साइन को फॉलो करते हुए मैं अपने जेल से, अपने लिमिटेशन से, अपने डर से निकल सकती हूँ या फिर निकल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई पार्टनरशिप मिलने वाला है, लोगों की मदद आपको बहुत मिलने वाली है आपके पर्सनल लाइफ में भी, जैसे कि जो सही लोग हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, प्यार आने वाला है। एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी जैसे कि कोलैबोरेशन ऑफर्स आएंगे। ठीक है, हेल्प मिलेंगे आपको। ओके, आप जहां पर भी स्टक एनर्जी से बाहर लाने के लिए आपकी तरफ वो हेल्प भेजा जाएगा, किसी ह्यूमन फॉर्म में वो हेल्प आ सकता है। ओके, सो टॉक्सिक वे में ये स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि नहीं भाई मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं अकेले ही खुश हूँ। ठीक है, हम कर लेंगे, ये वो नहीं करना है। ओके, क्योंकि समझो कि अगर हेल्प आ रही है तो इसका ये मतलब है कि हेल्प की जरूरत है। हेल्प लोगे, साथ जो देने आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करोगे, ऑफकोर्स देख समझ के, साइंस को फॉलो करके, कौन सही है कौन नहीं है इसको फॉलो करके। तो जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में, स्पेशली आपके नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत सिक्योरिटी देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे, जैसे कि चीजें ग्रो हो रही हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बोलो, पर्सनल लाइफ बोलो, ग्रो हो रही हैं टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट। ठीक है, ये आपके लिए लास्ट 5th इंपॉर्टेंट एडवाइस है फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।